किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है सांची सुदाना के बारे में। जैसे एक किसान भाई का 2-3 बार कमेंट आया कि सांची सुदाना जो फीड है सांची का, वो कैसा फीड है, पशुओं से उसको फ़ायदा है या नहीं। तो फिर आज हमने सोचा थोड़ा सा उसी के बारे में एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि उन किसान भाई का 1 से 2 बार जो है मैसेज आ चुका है। तो आज जो है हम आपको फीड जो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सांची जो है एक सरकारी संस्था है। जैसे कि अमूल है और दूसरी ब्रांड होती है, उस प्रकार से जो सांची है वो एक संस्था है जो कि किसानों से दूध खरीदती है और फिर उस दूध को पैकिंग के ज़रिए बेचा जाता है मार्केट में। और मतलब कि उससे काफ़ी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो ये सारा काम संस्था करती है और उसे ही सांची का नाम दिया गया है। तो सांची जो है किसानों से दूध खरीदती है, तो उसके बदले में किसानों को जो है पशुओं के लिए फीड जो देती है, वो फीड का नाम है सुदाना। और ये फीड जो है एक ट्रांजैक्शन फीड है। जैसे कि दूसरे देशों में जैसे अलग अलग ब्रांड के दूध चलते हैं पैकिंग के ज़रिए, वैसे ही हमारे एमपी के यहाँ पर जो है एमपी में सांची चलता है। तो ये एक सरकारी समिति है। यहाँ पर किसानों से दूध लेकर उन्हें अच्छा रेट देकर और उन्हें अच्छे से मतलब फैट के माध्यम से किसानों से दूध लिया जाता है। गाय का दूध अलग रेट में लिया जाता है और भैंसों का दूध अलग रेट में लिया जाता है। जैसे कि गुजरात में अमूल चलता है, वैसे ही हमारे एमपी में जो है सांची चलता है। तो सांची का ही जो ब्रांड है पशुओं के लिए वो है सुदाना। सुदाना पशु आहार जो है पशुओं के लिए एक अच्छी चीज़ भी है और एक ख़राब चीज़ भी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमने जो है सुदाना, हमने भी ऐसा नहीं कह रहे कि हमने नहीं खिलाया, हमने पशुओं को जो है 1 से 2 साल सुदाना खिलाया, हर एक पशु को खिलाया हमने। और जब हमने सुदाना खिलाया और दूसरी फीडें खिलाई तो उसमें हमें फ़र्क मालूम पड़ा। इस वजह से जो है हमें सुदाना बंद करना पड़ा। सबसे पहली बात तो जैसे कि सुदाना फीड केवल उन पशुपालक भाइयों को मिलती है जो सांची में दूध नापते हैं। ये जो सुदाना फीड है ये लोकल सेल नहीं की जाती है। यदि आप सांची समिति से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को सुदाना प्रोवाइड हो जाएगी, वरना फिर किसी के ज़रिए जो सांची समिति से जुड़ा हुआ हो उसके ज़रिए आपको ये फीड लेनी पड़ेगी। फीड का रेट जब हमने लेना स्टार्ट किया था तब 750 रुपये का 50 किलो से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इस पर पैसे बढ़ते गए और आज जो सांची की सुदाना का जो रेट है वो कम से कम 1200 से 1300 से प्लस हो चुका है। तो मतलब कि रेट काफ़ी महंगा हो गया है। तो इस वजह से हमें जो है सुदाना बंद करना पड़ा, क्योंकि जब हम 1300 रुपये सुदाना में लगाएंगे तो हम 200-300 रुपये इसमें और ऐड करके एक अच्छी फीड खिला सकते हैं पशुओं को। अब जैसे कि इसकी एक अच्छी बात की सुदाना फीड से जो है पशुओं का दूध बहुत जल्दी से बढ़ता है, काफ़ी स्पीड से बढ़ता है। मतलब जो पशु कम दूध दे रहा है, यदि आप उसे सुदाना फीड खिलाएंगे तो आपका पशु अच्छा दूध देने लग जाएगा। दूध के मामले में सुदाना फीड काफ़ी अच्छी फीड है, पर इसमें बस दिक्कत यही है कि पशुओं में जो है रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। प्लस इसके साथ साथ पशुओं का बॉडी वेट नहीं बढ़ता है सुदाना फीड खिलाने से, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। और इसके साथ साथ जैसे कि कंपनी जो फीड बनाती है, जैसे जो नामी कंपनी अच्छी चलती है जिसका फीड अच्छा आता है, वो अच्छे अनाज और अच्छी चीज़ों से इस फीड को तैयार करती है। पर जो है सुदाना की फीड जो तैयार होती है इसमें कोई क्वालिटी नहीं देखी जाती है अनाज की। एक मीडियम रेंज के अनाज से ये फीड तैयार होती है और इसमें जो है गुड़ के पानी का यूज़ होता है। उसके बाद दूसरी कंपनियों की फीडों में, मतलब कि सभी फीडों में पहली बात तो जो है
यूरिया का यूज़ किया जाता है, पर इसमें यूरिया का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, तो जिसकी वजह से पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। और इससे ऐसा होता है कि जैसे हम पशुओं को खिला रहे हैं, पशु दूध ज़्यादा दे रहा है, कैल्शियम शरीर से निकल रहा है, तो जिसकी वजह से पशु है जो दिन पर दिन दुबला होता जाता है, और बॉडी वेट गिरने के कारण फिर इसी वजह से इनमें जो है रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है। मतलब हम पशुओं को जब प्रेग्नेंट कराते हैं तो पशु जो है 1 से 2 बार में ठहर ही नहीं पाता है, क्योंकि इसमें जो यूरिया की मात्रा है उसकी वजह से, और गुड़ के जो स्वाद की वजह से पशु खाता बड़े चाव से है। यदि आपका कोई भी पशु खाने पीने में दिक्कत कर रहा है तो आप ये फीड खिलाइए, पशु आसानी से खाएगा। पर बस इसमें दिक्कत यही है कि रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम और एक पशु का बॉडी वेट गिरने की प्रॉब्लम। पर यदि जैसे कि आपका बजट कम है फीड खिलाने में, आप ज़्यादा अच्छी कंपनी का फीड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ आप ये फीड खिलाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप पशुओं को खिला रहे हैं, उनसे दूध ले रहे हैं, तो अब आपको एक्स्ट्रा में जैसे थोड़ा बहुत है ना, पशुओं को कपास की खल वगैरह देनी पड़ेगी इसके साथ में, ताकि पशु का बॉडी वेट भी बढ़ता रहे। कैल्शियम देना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। अब ये चीज़ें तो हम जो दूसरी कंपनी की भी फीड खिलाएंगे तो उसमें भी देना पड़ेगा। पर यदि आपके पास कम बजट है तो कम बजट वालों के लिए बहुत अच्छी फीड है ये सुदाना की, क्योंकि 1200 से 1300 रुपये के आसपास आपको ये जो है फीड मिल जाएगी 50 किलो के बैग में। और वहीं हम अच्छी कंपनी की फीड लेने जाएंगे तो हमें 1500, 1600 और 1400 इस रेंज में मिलेगी। आज किसी अच्छी कंपनी की फीड जो है हमें 1300 से नीचे कभी नहीं मिलती है, और दूध का रेट कोई इतना है नहीं, तो ओवरऑल मतलब कि एक प्रकार से कम बजट वालों के लिए काफ़ी अच्छी फीड है। बस आपको थोड़ा सा पशुओं पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना यदि आप केवल फीड के भरोसे बस पशु को खिला खिला कर दूध निकालते रहेंगे और कैल्शियम मिनरल्स वगैरह एक्स्ट्रा में नहीं खिलाएंगे, और उनके बॉडी वेट पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चलकर काफ़ी बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि कभी कभी जैसे इन दिक्कतों के कारण पशु पूरा ही खराब हो जाता है। एक तो रिपीट ब्रीडिंग से पशु फिर बाद में उसके ठहरने के चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं। फिर आगे चलकर जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं होगा तो दूध वापस से कैसे देगा वो, तो मतलब कि एक प्रकार से पशु खराब भी हो सकता है। और जैसे दूसरी फीडों में हमारे पास जो है बछड़ियों के लिए हिफर फीड वगैरह का ऑप्शन होता है, पर इस फीड में आपको हिफर्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये केवल जो दुधारू पशु हैं उनके लिए है। बाकी हिफर्स यदि आपको बड़े करना हो तो आप ये फीड से कभी नहीं बड़े कर सकते हैं, क्योंकि इनमें वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं जिनसे हमें हिफर को बड़े करना है। तो केवल दूध के पर्पज़ से आप ये फीड खिला सकते हैं। कम बजट में काफ़ी अच्छी फीड है। पर ज़्यादा दूध वाली यदि आपके पास गाय है तो फिर आप उसे अच्छी कंपनी की फीड खिलाइए, क्योंकि आप ज़्यादा दूध वाली गाय को ये फीड खिलाएंगे और आपकी गाय ज़्यादा दूध देगी और वो देती रहेगी। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें से कैल्शियम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा और कैल्शियम डाउन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज़्यादा कैल्शियम डाउन की प्रॉब्लम में पशु जो है मर भी जाता है, तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। इस वजह से हम आपको ये सजेशन देते हैं कि जैसे ज़्यादा हाई मिल्किंग काऊ है यदि आपके पास, तो फिर आप कंपनी की फीड पर जाइए, आप जो है सुदाना पर मत जाइए। क्योंकि पहली बात तो ये आपको कभी भी लोकल कहीं नहीं मिलेगी, इसे लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। यदि आप जो है सांची सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहीं से मिल जाएगी, काफ़ी आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी, तब आप खिला सकते हैं। पर यदि आप समिति से नहीं जुड़े हैं तो आपको आगे चलकर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है आप फिर या तो आप सरकारी समिति से जुड़िए और फिर इस फीड को लीजिए, और नहीं तो फिर आप दूसरी फीड पर जाइए। किसान भाइयों देखिए, मुझे पता है कि गांव जो अधिकतर गांव में ये सुदाना फीड ही खिलाई जाती है, तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट करके ऐसा मत कहिए कि आपने तो कंपनी की फीड को प्रमोट किया और सुदाना को प्रमोट नहीं किया। प्रमोट करने वाली बात नहीं है, ये एक सच्चाई की बात है, जो रियलिटी है वो बताया है। क्योंकि
हमने भी 1 से 2 साल सुदाना खिलाई है, क्योंकि उस समय थोड़ी सी कंडीशन खराब थी, तो इस वजह से हम जो है अच्छी फीड अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से हमें जो है सुदाना खिलाना पड़ा था, क्योंकि वो उस समय हमें 750 से 800 के बीच में मिल जाती थी। पर धीरे धीरे इसका रेट बढ़ता गया। उसके बाद इसकी जो है मतलब कि जब हमें जितनी क्वांटिटी में चाहिए रहती थी उतनी क्वांटिटी में मिल नहीं पाती थी, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आने लग गई। उसके बाद फिर एनिमल्स पे इसका जो है इफेक्ट दिखने लग गया कि पशु में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आने लग गई। पशुओं का बॉडी वेट गिरने लग गया, क्योंकि जब भी डॉक्टर साहब फिर आते थे तो वो कहते थे कि पशुओं का जो है वज़न कम हो रहा है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने हमारा जो है सुदाना पर से ध्यान डाइवर्ट करके फिर हम दूसरी फीड पर गए। फिर हमने जो है तिवाना स्टार्ट की, और फिर हमें फ़र्क पता पड़ा कि हाँ, जो सुदाना से पशुओं का बॉडी वेट गिर रहा था, और जैसे हमने जब तिवाना फीड स्टार्ट करी उसके थोड़े दिनों बाद, मतलब 1 से 2 महीने बाद हमें फ़र्क पता पड़ा कि पशुओं का बॉडी वेट बढ़ने लग गया है। तो इस वजह से जब आप लोगों ने कमेंट करके पूछा सुदाना फीड के बारे में, तो सिर्फ इसीलिए ही आप लोगों को बताया है, वरना मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था इसके बारे में वीडियो बनाने का। पर एक रियलिटी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। फीड बुरी नहीं है, पर फीड इतनी भी अच्छी नहीं है। फीड बुरी इसलिए नहीं है कि कम बजट के लिए अच्छी फीड है। जैसे यदि आप लोगों का बजट ज़्यादा नहीं है, आपके पास पशु कम है, ज़्यादा दूध देने वाले पशु नहीं है, कम दूध देने वाले पशु हैं, तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छी फीड है। आप खिलाइए, बेशक खिलाइए, पर उसके साथ साथ आप मिनरल्स, कैल्शियम ज़रूर से खिलाइए, ताकि आपको ऐसी कोई जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर से करना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। आप लोगों के लाइक से बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और जिस पर भी वीडियो बनानी हो कमेंट ज़रूर से करना। थैंक यू फॉर द वॉच।